साल 2020 में कोरोना के ठीक बाद गोरखपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में दो लड़कियों के पास टिकट नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर टीटी उनके पास बैठ जाता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है और उनके करीब आने की कोशिश करता है। दो लड़कियों को ये भनक तक नहीं होता कि कोई टीटी उनकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाएगा कि वो अपनी ड्यूटी भूलकर उनके साथ बातें करने लगेगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसे शुरू से सुनते हैं। प्रियंका और रेशमा, ये दोनों लड़कियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई टीटी उनकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाएगा कि वो अपनी ड्यूटी भूल जाएगा। टीटी राकेश जब स्लीपर की सारी बॉगी चेक करके आ रहा था, तब S5 में दो बैठी लड़कियों के पास जाता है और उन्हें अपनी टिकट दिखाने के लिए बोलता है। जब उसकी बड़ी वाली बहन प्रियंका अपना पर्स निकालकर टिकट ढूंढती है, तब उसके पास टिकट नहीं होता और वो बोलती है कि सर, हमारे पास टिकट नहीं है, जिसके चलते टीटी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आपके पास टिकट नहीं है, आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गई हैं। ये बात जब वो गुस्से से बोलता है तो उसकी बहन प्रियंका रोने लगती है, लेकिन उसके पास बैठी छोटी बहन रेशमा टीटी को ये कहती है कि सर, हमारे पास टिकट है, लेकिन हमारे जो परिवार वाले हैं वो B2 कोच पर बैठे हैं, आप जाकर AC बॉगी में चेक कर लें। उसके बाद टीटी राकेश AC बॉगी पर जाता है और B2 के कोच पर जाता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि सर, आपकी दो बेटियां S5 के स्लीपर बॉगी पर बैठी हैं, जो वो कहती है कि उनका टिकट आपके पास है। उसमें बूढ़े आदमी, जो प्रियंका का ससुर होता है, वो कहता है कि हाँ, एक लड़की का टिकट है मेरे पास, जो मेरी बहू प्रियंका है। वो उस प्रियंका का टिकट दिखाता है। उसके बाद टीटी राकेश जब दूसरी लड़की की बात करता है तो उसका ससुर ये साफ मना कर देता है कि दूसरी लड़की कौन है, हमें नहीं पता। ये बातें सुनकर टीटी राकेश को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो प्रियंका की सास ससुर की बातें सुनने के लिए बगल वाली सीट पर बैठ जाता है कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। तो प्रियंका की सास कहती है कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन साथ में ये मुसीबत हमारे ऊपर छोड़ गया। ये बहू हमारे ऊपर कम मुसीबत थी, जो साथ में अपनी बहन को भी लेकर आ गई। अब कैसे हम लोग इसका गुजारा करें। ये बातें सुनकर टीटी राकेश थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि प्रियंका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और प्रियंका का खूबसूरत चेहरा टीटी राकेश के दिमाग में बार बार ये याद दिलाता था और इसीलिए वो टीटी S5 में जाता है और प्रियंका से बातें करने लगता है और कहता है कि आपके ससुर ने सिर्फ आपकी टिकट दिखाई है और बाकी आपकी बहन के टिकट नहीं है उनके पास। तो वो बोलती है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक टिकट बनवा दीजिए। तो उसके बाद टीटी राकेश टिकट बनवाता है और उन्हें 900 रुपये बोलता है। प्रियंका कहती है कि ठीक है सर, आप 900 रुपये रख लो। तो प्रियंका कहती है कि लास्ट 1000 रुपये ही हमारे पास था, ठीक है, आप ये 900 रुपये रख लो। तभी एक कैटरिंग बॉय आता है, जिससे प्रियंका ने खाना ऑर्डर किया था। वो कैटरिंग बॉय आता है प्रियंका के पास और कहने लगता है कि मैम, आपका खाना आ गया है, आप ये खाना रख लो। तब प्रियंका कहती है कि बताओ कितना पैसा हुआ। तब वो कैटरिंग बॉय कहता है कि मैम, आपका 170 रुपये हुआ। तब वो प्रियंका कहती है कि नहीं भाई, हमें खाना नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ। तब वो कैटरिंग बॉय कहता है कि नहीं मैम, आपको खाना लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर किया था। तो प्रियंका कहती है कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये बातें टीटी राकेश सुन रहा था, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ये खाना रख लीजिए, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन प्रियंका मना करती है कि नहीं नहीं सर, आपको ये कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी राकेश नहीं मानता है, उन्हें फोर्स करता है और उसके बाद उसकी बहन रेशमा ये खाना रख लेती है। उसके बाद टीटी राकेश उससे पूछता है कि मैम, अभी आप मुंबई जाके क्या करोगी। तो वो कहती हैं कि वैसे भी मैं गोरखपुर में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पापा की कोई बेटा नहीं है, हम दो बहनें हैं, इसीलिए मैं मुंबई में जाकर कोई छोटी मोटी जॉब करूंगी और इसे भी अपने साथ ले जाती हूँ, कोई किराए का घर दिला दूंगी और इसकी पढ़ाई भी है, ये पढ़ाई मुकम्मल कर ले तो इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देकर इसकी शादी करा देगी। उसके बाद टीटी राकेश उसके सास ससुर के बारे में बोलता है कि उन लोग आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो वो प्रियंका कहती है कि नहीं सर, वो लोग भी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनका जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और वो लोग मुझसे कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो लोग
मुझे 1 साल से पाल रहे हैं, मेरी सारी खर्चे वो उठा रहे हैं। वो तो मुझे मुंबई लाना नहीं चाहते थे, मैंने उन्हें बहुत ही मजबूर किया और कई बार कहने के बाद जब मैंने अपना पैसा दिया तभी उन्होंने लास्ट में मेरा टिकट बनवाया। प्रियंका की सारी तकलीफ़ें सुनने के बाद वो टीटी राकेश भावुक हो जाता है और प्रियंका को बार बार देखने लगता है। ये सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी कम उम्र में बेवा हो गई, अब न जाने इसका पूरा ज़िंदगी कैसे गुजरेगा। ये बात सोचता रहता है और उसके बाद उसका स्टॉप आ जाता है और वो बोलता है प्रियंका से कि ठीक है मैम, मेरा स्टॉप आ गया है, मैं जाता हूँ। वो लखनऊ पर उतर जाता है, लेकिन जब वो उतरने वाला होता है तभी फिर से उसे प्रियंका का याद आता है और इसीलिए वो ट्रेन से नहीं उतरता है। वो ऑनलाइन अपना लीव लेटर दे देता है और 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है और साथ में ये मन बनाता है कि मैं उन लोगों के साथ मुंबई जाऊंगा। उसके बाद कुछ देर बाद वो फिर से वही सीट पर आकर बैठ जाता है और प्रियंका से बोलता है कि बताओ प्रियंका, आप क्या खाओगे। तब प्रियंका उसे देखती है और बोलती है कि सर आपका स्टॉप तो आ गया था, आप क्यों नहीं उतरे। तो वो बोलता है कि नहीं प्रियंका, मैं भी आप लोगों के साथ मुंबई जाना चाहता हूँ। और उसके बाद दोनों का बातें होना शुरू हो जाता है और उसके बाद प्रियंका बताती है कि कैसा उसका पति उसे रात को आकर मारता था और ड्रिंक करके कैसे उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था। राकेश प्रियंका की सारी बातें सुनता है और उसके बाद प्रियंका से वो मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि प्रियंका की खूबसूरती और उसकी सरलता उसका दिल जीत ले लेती है और इसीलिए वो साथ में मुंबई जाता है। और जब मुंबई में वो सब उतरते हैं तो वो प्रियंका को बोलता है कि देखो प्रियंका, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप चाहो तो मैं आपके साथ शादी कर सकता हूँ, क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं सर, हम आपको नंबर नहीं दे सकते, हाँ लेकिन आप अपना नंबर दे दो, अगर हमको अच्छा लगा तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। 5 दिन तक का फ़ोन का इंतज़ार करता है, अपनी फ़ोन पर नज़रें गड़ाए रखता है कि सिर्फ एक बार प्रियंका का कॉल आ जाए। और फाइनली 5 दिन के बाद रात के 11 बजे प्रियंका उसे कॉल करती है और सबसे पहले उसका हालचाल पूछती है कि बताइए सर आप कैसे हैं। तो राकेश अपना बताता है कि वो कितनी सैलरी कमाता है, कैसा क्या है, वो सब कुछ बताता है। और उसके बाद वो कहता है कि प्रियंका, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं अपने घर वालों को लेकर मुंबई आना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर प्रियंका अपनी बहन से बोलती है और रेशमा भी बोलती है कि ठीक है, आप शादी कर लो, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उसके बाद प्रियंका अपने सास ससुर की ये बातें सुनाती है और उनके सास ससुर भी कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी हमारे बेटे के साथ इसने बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छा होगा अगर कोई अच्छा सा लड़का उसे खुद अप्रोच कर रहा है शादी करने के लिए, तो ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और इसी तरह ये कहानी का दी एंड होता है।